दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि लगातार हमने दो लेसन डाल दिए हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। लेसन 1A, लेसन 1B, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है कल। ठीक है, तो इसका अगला लेसन होगा आईपीओ से रिलेटेड, जो एकदम पूरा डिटेल से हम जानेंगे, वो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आज मैं ये चीज बोलने के लिए कैमरे के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमारे को कमेंट किया था। कमेंट में लिखा था कि सर बोला एसआईपी में एसडब्ल्यूपी के फायदे बताओ। ठीक है, तो हमारे को एक रिस्पॉन्सिबल चैनल या रिस्पॉन्सिबल प्लेस लगा लो, उस जगह पे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जो भी व्यूवर्स हमारे हैं उनकी बात को हम प्रायोरिटी दें। वो जो कमेंट्स कर रहे हैं, अगर वो उनके लिए हमें अलग से वीडियो लेके आनी पड़ रही है, शेयर मार्केट का जो बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है उसके बीच में अगर कोई वीडियो डालनी पड़े व्यूवर्स के कमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी हम डालेंगे। जैसे कि आज स्पेशली उसी के लिए मैं पूरा मैटर एकदम प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। ठीक है, सारी जानकारियां इकट्ठी करके लेके आया हूँ। तो आज हम आपको एसआईपी के फायदे बताएंगे, एसडब्ल्यूपी के फायदे बताएंगे, एसआईपी में एसडब्ल्यूपी के फायदे भी बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजों का डिटेल हम देंगे। सबसे पहले अभी हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी क्या होता है। नॉर्मली सबको पता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी के फायदे। एसआईपी क्यों किया जाता है? नॉर्मली सबको पता होता है कि एसआईपी किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसके लिए आपका कोई ना कोई बेस होना चाहिए। मतलब उसके लिए आपकी कोई सोच होनी चाहिए, आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए, आपका कुछ मोटिव होना चाहिए। आप कोई भी एसआईपी कर रहे हो तो उसके पीछे में आपका कोई ना कोई एक विजुअलाइजेशन करते हैं ना, कुछ रीजन होता है। बच्चे की एजुकेशन के लिए हो गया, बच्चे की शादी के लिए हो गया, ठीक है, खुद की रिटायरमेंट पर्पज के हिसाब से हो गया। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एसआईपी इन्वेस्ट करते हो, मतलब एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। अब मैं आपको पिछले काफी दिन से ये चीज बार बार बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड वही चूज करो जो आपको बेस्ट रिटर्न दे सके। उसके लिए नॉलेज ग्रहण करो जो कि इस चैनल पे लेसन वाइज आपको दी जा रही है। पिछले दिन मैंने डाल दिया, आगे भी लेसन आते जाएंगे। सबसे पहले शेयर मार्केट को समझना है। जब शेयर मार्केट को आप समझ लोगे तो पूरा देश का जो इकोनॉमी सिस्टम है, इको सिस्टम है, उसको आप पहचान लोगे। आपको पता लग जाएगा चीजें कैसे चलती हैं। सब कुछ शेयर मार्केट के थ्रू चलता है इस देश के अंदर। सब कुछ, हमारी इकोनॉमी से लेकर सब कुछ शेयर मार्केट के थ्रू चलता है। ठीक है, तो लोग क्या है, गुमराह हो जाते हैं, बोलते हैं शेयर मार्केट एक जुआ। नहीं है जुआ। जुआ उस आदमी के लिए है, उन लोगों के लिए है जो उस चीज को नॉलेज लिए बिना यूज करते हैं। पैसा लगा दिया एक बार फायदा हो गया, पैसा लगा दिया एक बार फायदे से डबल नुकसान हो गया। इसलिए बोलता हूं कि वो पूरे चैप्टर बेसिक टू एडवांस चला रहा हूं। मतलब ABCD में ए से लेके जेड तक आपको बताऊंगा, लाइव क्लासेस में चलाऊंगा। इसलिए पूरा एकदम सीरियसली होके सीख लो। आपको पता लग जाएगा कि फाइनेंशियली एजुकेशन होता क्या है, देश चलता कैसे है। आपके पैसे से ही देश चलता है। आप जो मेहनत की कमाई करते हो ना, उस कमाई के दम के ऊपर पता नहीं कितनी कंपनियां कमीशन खा रही हैं, कितनी कंपनियां कमा के खा रही हैं। किस बलबूते पे? आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आपके पैसे से कोई और पैसा कमा रहा है। तो क्यों ना वो कुछ नॉलेज ग्रहण करके खुद ही इन्वेस्ट कर लो। इतना टाइम हर किसी के पास होता है। हम फालतू वीडियो देखते हैं, फालतू न्यूज देखते हैं, इन सब चीजों में टाइम पास करते हैं। तो फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करो। वो सब चीजें आपको लाइफ में बहुत आगे लेके चली जाएंगी। एक एक वर्ड लाइफ में, अगर आपने ये कोर्स कर रहे हो, इसमें शामिल हो रहे हो, तो मेरा एक एक वर्ड याद रखना। पूरी लाइफ टाइम आपको ये चीज है ना सिखा देगी। लाइफ टाइम आपका पूरा सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं टॉपिक पे आता हूं। ये चीजें बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाज, लोग ये चीजें नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि वो यूट्यूब पे वीडियो, मैं उसका वीडियो क्यों देखूं। वीडियो मत देखो, नॉलेज ले लो। नॉलेज ले लो। अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइनली अगला बंदा आपको नॉलेज दे रहा है तो उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या दिक्कत है? जब कोई आदमी इतनी मेहनत करके आपके लिए चीजें प्रिपेयर करके लेके आता है,
तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ आपके एक छोटे से लाइक से उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब जैसे आपने कमेंट किया, कमेंट करते ही मेरे को अंदर से ये लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया है, मेरे लिए वो चीज सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अब टॉपिक की बात करते हैं। एसआईपी में क्या होता है कि सबसे पहले मिनिमम आप 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। खुद की नॉलेज के दम पे एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड आप प्रिपेयर करो, तैयार करो, रिसर्च करके उस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करना शुरू करो, एक प्रॉपर गोल लेके। गोल आपका कुछ भी हो सकता है, बच्चे की शादी, बच्चे की एजुकेशन, खुद का रिटायरमेंट प्लान। जितने भी सर्विस वाले एम्प्लॉय हैं, मैक्सिमम का बच्चे की एजुकेशन, घर बनाने का, रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड ही एसआईपी करने का सोचते हैं, ताकि एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद में साल पर साल जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, तो जो एसआईपी का जो अमाउंट है उसको भी धीरे धीरे 5% या 10% बढ़ा देना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक समय के बाद जब आप रिटायरमेंट लोगे तो वो जो कॉर्पस है वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि आज आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आज जैसे मार्केट 20,000 रुपए पे है, ठीक है, कल मार्केट 22,000 रुपए पे गया तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर मार्केट 18,000 पे आ गया तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और देता हूं इसके लिए, आप एसआईपी करो, लेकिन मेरे हिसाब से आप मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज लेके अगर आप एसआईपी करोगे तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। तरीका ये होगा, जब मार्केट डाउन जाती है उस टाइम पर आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, आपको कम पैसे में ज्यादा यूनिट मिलेगा। और एसआईपी में क्या होता है, मुझे ये लगता है पर्सनली कि मार्केट जैसे कई बार काफी एकदम फ्लो में होती है, नॉर्मली एसआईपी लोग मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं, उस टाइम पे मार्केट लगभग पीक पे होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है आपका पैसा ज्यादा लगता है और यूनिट आपको कम मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि खुद नॉलेज लेके डालोगे तो मार्केट जब भी डाउन होती है उसी टाइम आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, उससे आपको कम पैसे में ज्यादा यूनिट मिलेगा। और उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट ग्रो करती रहेगी तो आपको बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। जितना आपका ऑटोमेटिक जो पैसा डिटेक्ट हो रहा है ना उससे बन रहा है, उससे डबल आप बना सकते हो। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर 1 या 2 बार मार्केट पक्का करेक्शन में आता है 101%, उस टाइम पर वो अमाउंट आप उसमें डालो, आप कहीं ज्यादा रिटर्न कमा लोगे, कहीं ज्यादा और कम अमाउंट के अंदर। तो एसआईपी अगर आपको करना है तो इस तरीके से करना है। एसआईपी में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप कभी भी अमाउंट को बढ़ा सकते हो, कभी भी अमाउंट को घटा सकते हो। जब किसी मंथ में आपके पास में कैपिटल नहीं होती तो आप पैसा उसमें नहीं भी डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे अच्छी चीज एसआईपी के अंदर ये, ठीक है। लेकिन नॉलेज के साथ एसआईपी करना है, और पैसा डालने का तरीका जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही यूनिक तरीका है। जेन्युइन बंदा आपको बता देगा, लेकिन हर कोई बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा। म्यूचुअल फंड वाला तो बिल्कुल ना बताए आपको, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आता हूं, एसडब्ल्यूपी के ऊपर। एसआईपी के मैंने आपको फायदे बता दिए। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आपने कोई गोल बनाया था, उस गोल को लेके आपने काफी टाइम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म से, तो आपके पास काफी बड़ा कॉर्पस तैयार हो गया, 50 लाख 1 करोड़ जो भी आपका है। उसके बाद में जैसे आपने रिटायरमेंट ले लिया या कोई दूसरा गोल था, उस पर्पज से आप जब उस चीज को यूज करते हो, तो मेरा ये मानना है एसडब्ल्यूपी के अंदर कभी भी इकट्ठा अमाउंट विड्रॉल नहीं होता है। उसके अंदर एक प्रॉपर, एक तरह से पैसिव इनकम मान लो आपकी, जैसे पेंशन 15,000 है तो एसडब्ल्यूपी में जैसे आपका 1 करोड़ रुपए का फंड है तो आप उसमें हर महीने 20,000 रुपए का आपने विड्रॉल लगा दिया, ठीक है। तो एसडब्ल्यूपी में आपको हर महीने 20,000 रुपए मिलते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे एक नॉलेज की चीज बताता हूं, जो थोड़ा रिसर्च करके एसडब्ल्यूपी करना, वो ये है कि आपका जो टोटल मूलधन है, टोटल आपकी जो कैपिटल है, जब एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले जो टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल के ऊपर आपको मंथली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो चीज ध्यान रखना। मेरा ये कहना है कि एसडब्ल्यूपी आपको एसडब्ल्यूपी के थ्रू उतना अमाउंट निकालना है जितना आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है ना,
उससे कम अमाउंट निकालना। अगर उससे ज्यादा निकालोगे तो जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है ना आपका, जो एक्चुअल कॉर्पस आपका तैयार हुआ है, वो प्रिंसिपल आपका कम होता चला जाएगा। अगर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट से कम आप पैसा निकालते हो तो आपका प्रिंसिपल ज्यों का त्यों रहेगा, आप सिर्फ ब्याज ब्याज निकाल रहे हो एक तरह से, प्लस थोड़ा बहुत आपका बढ़ेगा भी। एक सजेशन और है, जब आपको अगर बड़ा कैपिटल चाहिए तो आपको क्या करना है, जब मार्केट फ्लो में होती है, जब मार्केट काफी ऊपर होती है और बढ़िया पीक पे चल रही होती है, इसलिए बोल रहा हूँ नॉलेज लो मार्केट के बारे में, ये चीजें का फायदा उठाओ। जब मार्केट पीक पे होती है उस टाइम पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो उस टाइम पर बड़ा अमाउंट निकाल लो एसडब्ल्यूपी के थ्रू। और जब मार्केट करेक्शन में आती है ना तब आपको इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, तब आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू छोटा अमाउंट निकाल लो। उससे क्या है, आप एसडब्ल्यूपी को मैनेज करना सीख गए तो पैसा भी मैनेज करना सीख जाओगे, आपका प्रिंसिपल बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी का जो टारगेट होता है वो यही होता है, रिटायरमेंट के समय आदमी या रिटायरमेंट के बाद या आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाता है जिसके थ्रू वो पैसा निकालता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो प्रिंसिपल है उसको हमेशा बचा के रखो, मार्केट को समझो, मार्केट की नॉलेज लो, उस हिसाब से आप अपना एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालो, जिससे कि आपको जो इतने सालों की मेहनत है ना वो खराब ना जाए। नहीं तो सालों की मेहनत जीरो हो जाएगी अगर प्रिंसिपल आपका घटने लग गया तो वो पैसा फिर खत्म होते समय नहीं लगता, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो। ठीक है, इसलिए मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे जहां तक लगता है मैंने फायदे बता दिए हैं आपको, कुछ बहुत अच्छी चीजें भी बता दी हैं जो मैंने रिसर्च की थी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले नॉलेज लेना है, उसके बाद एसआईपी करना है, और एसआईपी में पैसा तभी डालना है जब मार्केट पीक पे हो, तब नहीं डालना। समझ गए, ऐसे नहीं डालना होता, जब मार्केट डाउन होती है तब पैसा डालना है। और एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकालना कब है, जब मार्केट ऊपर जाती है। साफ सुथरे शब्दों में समझ में आ गया ना। अगर फायदा उठाना है तो ऐसे उठाना है, अगर आपका प्रिंसिपल कम होने लग गया तो फिर वो कोई काम का नहीं है। अगर आप महीने में स्टार्टिंग में जिस तरह से हर सरकारी कर्मचारी होता है शुरू के 5 दिन या 10 दिन 10 तारीख तक पैसा कटा देता है, आपको वो रिटर्न नहीं मिलता जो नॉलेज वाला बंदा उसी पैसे से आपसे कई 4 गुना रिटर्न कमा लेता है। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है, तरीका यही होता है, वो प्रॉपर नॉलेज लेता है। और एक चीज और बता दूं, म्यूचुअल फंड कभी भी चूज करो, सिंगल म्यूचुअल फंड में कभी पैसा मत लगाना। म्यूचुअल फंड अगर आपको लेने हैं तो इक्विटी का अलग लेना, डेट वाला अलग लेना, अलग अलग म्यूचुअल फंड लेने हैं अलग अलग उसके हिसाब से आपको। ठीक है, और पैसा सारा आपका एएमसी में लगता है। आप बोलोगे एएमसी क्या है, तो वीडियो देख लेना जो मैंने डाल रखी है, एएमसी और पीएमएस। ठीक है, इक्विटी क्या है वो भी देख लेना, मार्केट ऊपर कब भागती है वो भी वीडियो में है, और भी बहुत कुछ आने वाला है। कब नीचे आएगी मार्केट कैसे पता लगेगा, 1 महीना पहले पता लग जाता है, वो भी वीडियो में देख लेना। उसका प्लेटफॉर्म भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर यह समाप्त करता हूं। और जिस भी व्यूअर ने पूछा उन्हें कम से कम मैं इस लायक लगा कि वो चीज वो मुझसे पूछ पाए, और मैंने कोशिश किया कि मैं उस चीज का जवाब दे पाया। ठीक है, तो जहां तक मेरा अनुमान है वो संतुष्ट हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे, अब भी कोई क्वेश्चन है बिना कोई संकोच कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका भी रिप्लाई करूंगा मैं। मेरा टारगेट है हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। ठीक है, वीडियो से करूं चाहे लिख के करूं। इसी के साथ आप सबको राम राम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर पसंद नहीं आई तो प्लीज वो कमी बता देना मेरे को। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।